आइए जानते हैं बिहार विधानसभा की 243 सीटों का पूरा ओपिनियन पोल। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहें। और हाँ दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है, जो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। सबसे पहले पटना जिला की बात किया जाए तो पटना जिला में कुल 14 विधानसभा की सीट है, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 7 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी को 6 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। ओवैसी पार्टी की बात किया जाए तो ओवैसी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और जन सुराज को 0 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिर गया जिला की बात किया जाए तो गया जिला में कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 4 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी की बात किया जाए तो 6 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं ओवैसी पार्टी की बात किया जाए तो 0 सीट मिलने का अनुमान है। जन सुराज पार्टी की बात किया जाए तो 0 सीट मिलने का अनुमान है। फिर औरंगाबाद जिला की बात किया जाए तो औरंगाबाद जिला में कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 4 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और ओवैसी पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है और जन सुराज पार्टी को भी 1 भी सीट मिलने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। फिर दरभंगा जिला की बात किया जाए तो दरभंगा जिला में कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 5 सीट मिलने का अनुमान है और कांग्रेस और आरजेडी को 4 सीट मिलने का अनुमान है। और ओवैसी पार्टी की बात किया जाए तो 1 भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। और जन सुराज की बात किया जाए तो जन सुराज को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिर कैमूर जिला की बात किया जाए तो कैमूर जिला में कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है और ओवैसी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और जन सुराज को 1 भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। फिर भोजपुर जिला की बात किया जाए तो भोजपुर जिला में कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट मिलने का अनुमान है और आरजेडी और कांग्रेस को 4 सीट मिलने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी को 0 सीट मिलेगा और वही जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिर गोपालगंज जिला की बात किया जाए तो गोपालगंज जिला में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 3 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और कांग्रेस और आरजेडी को 3 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। ओवैसी के खाते में 1 भी नहीं जाएगा और जन सुराज के खाते में भी 1 भी नहीं जाने का अनुमान जताया जा रहा है। फिर खगड़िया जिला की बात किया जाए तो खगड़िया जिला में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट मिलने वाला है और वहीं आरजेडी और कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान है और ओवैसी और जन सुराज के खाते में 1 भी सीट मिलने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। फिर नालंदा जिला की बात किया जाए तो नालंदा जिला में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 4 सीट मिलने का अनुमान है और वहीं आरजेडी और कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और ओवैसी और जन सुराज के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान है। फिर मधेपुरा जिला की बात किया जाए तो मधेपुरा जिला में 4 विधानसभा की कुल सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट और कांग्रेस और आरजेडी को 2 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और ओवैसी और जन सुराज के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान है। फिर बेगूसराय जिला की बात किया जाए तो बेगूसराय जिला में 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और आरजेडी और कांग्रेस को 3 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और ओवैसी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है और जन सुराज के खाते में भी 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिर मधुबनी जिला की बात किया जाए तो मधुबनी जिला में 10 विधानसभा की कुल सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 4 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और आरजेडी और कांग्रेस को 6 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और ओवैसी और जन सुराज के खाते में 1 भी सीट मिलने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। फिर सीतामढ़ी जिले की बात किया जाए तो सीतामढ़ी जिले में 8 विधानसभा की कुल सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 4 सीट मिलने का अनुमान है और आरजेडी और कांग्रेस को भी 4 सीट मिलने का अनुमान है और ओवैसी और जन सुराज के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिर कटिहार जिला की बात किया जाए तो कटिहार जिला में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 3 सीट और कांग्रेस और आरजेडी को 3 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और ओवैसी के खाते में 1 भी सीट नहीं और जन सुराज के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है।
फिर सिवान जिले की बात किया जाए तो सिवान जिला में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट मिलने का अनुमान है और वहीं आरजेडी और कांग्रेस को 6 सीट मिलने का यहाँ पे अनुमान जताया जा रहा है और ओवैसी और जनसुराज के खाते में एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। फिर सहरसा जिले की बात किया जाए तो सहरसा जिला में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट और कांग्रेस और आरजेडी को 2 सीट मिलने का अनुमान है और ओवैसी और जनसुराज के पार्टी को एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। फिर जहानाबाद जिले की बात किया जाए तो जहानाबाद जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू के पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है और आरजेडी और कांग्रेस के पार्टी को 2 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। ओवैसी के खाते में 0 और जनसुराज के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिर वैशाली जिला की बात किया जाए तो वैशाली जिला में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 3 सीट मिलने का अनुमान है और आरजेडी और कांग्रेस को 4 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और ओवैसी के खाते में 0 और जनसुराज के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिर नवादा जिले की बात किया जाए तो नवादा जिला में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट और कांग्रेस और आरजेडी को 2 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। ओवैसी के खाते में 0 और जनसुराज के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिर भागलपुर जिले की बात किया जाए तो भागलपुर जिला में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 3 सीट मिलने का अनुमान है और कांग्रेस और आरजेडी को भी 3 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और ओवैसी पार्टी को 1 भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है और जनसुराज के पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिर जमुई जिला की बात किया जाए तो जमुई जिला में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और आरजेडी और कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और वहीं ओवैसी की पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है और जनसुराज के पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिर समस्तीपुर जिला की बात किया जाए तो समस्तीपुर जिला में कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 4 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और आरजेडी और कांग्रेस को 5 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और ओवैसी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है और जनसुराज के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिर बांका जिला की बात किया जाए तो बांका जिला में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 3 सीट मिलने का अनुमान है और आरजेडी और कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान है और ओवैसी के खाते में 0 और जनसुराज के खाते में भी 0 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिर रोहतास जिले की बात किया जाए तो रोहतास जिला में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 3 सीट मिलने का अनुमान है और आरजेडी और कांग्रेस को भी 3 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और ओवैसी को 0 और जनसुराज के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान है। फिर सुपौल जिले की बात किया जाए तो सुपौल जिला में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 3 और आरजेडी और कांग्रेस को 2 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और ओवैसी और जनसुराज के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान है। फिर पूर्वी चंपारण की बात किया जाए तो पूर्वी चंपारण जिला में कुल 12 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 3 सीट और आरजेडी और कांग्रेस को 8 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और वहीं ओवैसी पार्टी को 1 सीट और जनसुराज के पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। फिर किशनगंज जिले की बात किया जाए तो किशनगंज जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 1 सीट और कांग्रेस और आरजेडी को 2 सीट मिलने का अनुमान है और ओवैसी पार्टी को 1 सीट और जनसुराज को 0 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिर अरवल जिला की बात किया जाए तो अरवल जिला में कुल 2 विधानसभा की सीट है, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 1 सीट और आरजेडी और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है और ओवैसी और जनसुराज के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिर सारण जिले की बात किया जाए तो सारण जिला में कुल 10 विधानसभा सीट है, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट और आरजेडी और कांग्रेस को 6 सीट मिलने का अनुमान है और ओवैसी और जनसुराज के खाते में 1-1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिर मुंगेर जिले की बात किया जाए तो मुंगेर जिला में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें जेडीयू को 2 सीट और आरजेडी को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और ओवैसी और जनसुराज के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान है। फिर शेखपुरा जिला की बात किया
जाए तो शेखपुरा जिला में कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 1 सीट और आरजेडी और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है और ओवैसी और जनसुराज के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिर मुजफ्फरपुर जिले की बात किया जाए तो मुजफ्फरपुर जिला में 11 विधानसभा की कुल सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट मिलने का अनुमान है और आरजेडी और कांग्रेस को 7 सीट मिलने का अनुमान है। ओवैसी के खाते में 1 सीट और जनसुराज के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान है। फिर पूर्णिया जिले की बात किया जाए तो पूर्णिया जिला में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट और जेडीयू और कांग्रेस को 5 सीट, ओवैसी के खाते में 0 और जनसुराज के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान है। फिर पश्चिमी चंपारण की बात किया जाए तो पश्चिमी चंपारण जिला में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 2 सीट और जेडीयू और कांग्रेस को 6 सीट, ओवैसी के खाते में 1 और जनसुराज के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। फिर शिवहर जिला की बात किया जाए तो शिवहर जिला में कुल 1 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 0 और जेडीयू और कांग्रेस को 1 सीट और ओवैसी और जनसुराज के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान है। लखीसराय जिला की बात किया जाए तो लखीसराय जिला में 2 विधानसभा की कुल सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 1 सीट और जेडीयू और कांग्रेस को 1 सीट, ओवैसी और जनसुराज के खाते में 0 सीट मिलने का अनुमान है। फिर बक्सर जिला की बात किया जाए तो बक्सर जिला में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 1 सीट और जेडीयू और कांग्रेस को 3 सीट, ओवैसी और जनसुराज के खाते में 1 भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। फिर आरा जिला की बात किया जाए तो आरा जिला में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें भाजपा और जेडीयू को 4 और कांग्रेस और आरजेडी को 2 सीट और ओवैसी के खाते में 1 और जनसुराज के खाते में 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का 243 सीटों का ये रहा हमारा ओपिनियन पोल, जो हमारे द्वारा बनाया गया है, जिसमें आरजेडी को 127 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, यानी आरजेडी और कांग्रेस को 127 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, भाजपा को 97 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और जनसुराज पार्टी को 10 सीट और ओवैसी पार्टी को 12 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। आप लोग को क्या लगता है कि इस बार में किस पार्टी को सरकार बनने जा रहा है? जो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और ये भी लिखकर बताएं कि कौन सा पार्टी कितना सीट लाने जा रहा है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।